हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस टू द पॉइंट सेशन में हम लोग झारखंड में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फरवरी 2020 के बाद से जो परिवर्तन आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर देखिएगा यहाँ पर झारखंड का सिर्फ अगर हम बात करें तो झारखंड में फरवरी 2020 में 11.8% बेरोजगारी दर था, जो कि 2 महीने में यहां पर देखिए बेरोजगारी दर आपका 59.2% हो चुका है। तो हर चीज को यहां पर देखेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है और अन्य राज्यों की स्थिति क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है। इस वीडियो का पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। इस कोर्स के अलावा बहुत सारे अदर कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध है जो कि कंप्लीट किए जा चुके हैं। करेंट अफेयर से संबंधित, झारखंड संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित जो चल ही रहा है, आप उसे जरूर देखिएगा, जो कि आपके जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। लॉकडाउन जब से प्रारंभ हुआ था 2 महीने के दौरान देश में बहुत ज्यादा राज्यों में अलग अलग प्रभाव, बेरोजगारी को लेकर अलग अलग प्रभाव देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में क्या थे कि जो प्रवासी कामगार थे, जो अन्य राज्यों में काम करने वाले लोग थे, अपने गृह राज्य में लौटे। इस वजह से जो बेरोजगारी दर थी कुछ राज्यों में वो तो बढ़ी और कुछ राज्यों में कमी हो चुकी थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ कि इसमें कमी कैसे हो सकती है। कमी इस आधार पर थी चूंकि जो राज्य में लगे हुए थे कामगार, अब वो उन राज्यों से वो अपने राज्य में वापस जाने लगे। तो यहां पर स्थिति क्या हुई कि यहां पर जो बेरोजगारी दर था, मान लीजिए ये बी राज्य में वापस गए तो यहां पर ऑलरेडी पहले से ही बेरोजगारी था और जो दूसरे राज्य से वापस आए उन्हें यहां पर रोजगार नहीं मिला। इस वजह से यहां पर बेरोजगारी दर इंक्रीज करेगा। और जबकि जो राज्य से वापस अपने राज्य में जाएंगे वहां तो या तो स्थिति सामान्य रहेगी या फिर उनका बेरोजगारी दर कम होगा। आगे हम लोग उस पर भी विश्लेषण करेंगे। प्रवासी कामगारों के अपने गृह राज्य में लौटने से बेरोजगारी दर बढ़ी है। साथ ही इसका प्रभाव बड़े उद्योग वाले राज्यों पर भी पड़ा, जैसे कि महाराष्ट्र और दिल्ली। यह रिपोर्ट जो जारी किया गया है CMIE के द्वारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ये आपका स्वतंत्र थिंक टैंक संस्था है जिसका स्थापना 1976 में किया गया था। यह विभिन्न विभागों से डेटा संग्रह करने का काम करती है। प्राथमिक डेटा संग्रह, विश्लेषण करती है। पूर्वानुमानों द्वारा सरकारों, शिक्षाविदों, वित्तीय बाजार जो आपका है, व्यवसायिक उद्यम है, पेशेवर प्रोफेशनल्स है, मीडिया सहित अन्य सूचनाओं के द्वारा बहुत सारे सेवाएं देती है और उन पर रिपोर्ट जारी करती है। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तो 23 फरवरी को 7.4% राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर था। वहीं आपका 2 महीने बाद 24 मई को जो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर हुआ आपका 24.3% हो गया। बेरोजगारी दर में स्थिरता। मार्च के आखिरी सप्ताह के बाद से राष्ट्रीय बेरोजगारी दर स्थिर है। कुछ दिन तक स्थिर रहा, फिर इसके बाद जैसे जैसे गतिविधियां कम होने लगी, आर्थिक गतिविधियां बंद होने लगी, बेरोजगारी दर बढ़ने लगा। और यहां पर देख सकते हैं कुछ समय के लिए यहां पर स्थिर भी है, कहीं पर कभी घटा भी है, कहीं बढ़ा भी है और कभी स्थिर है। कुछ दिनों से ये स्थिर है क्योंकि ऐसा है कि जो अपने राज्य में लौट चुके हैं, इस वजह से स्थिति आपका यहां पर स्थिर रहने की देखा गया है। अब बात करते हैं श्रम शक्ति का। श्रम शक्ति का योगदान का मतलब हुआ कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा था। अगर हम बात करें लॉकडाउन से पहले का स्थिति, तो लॉकडाउन के पहले का स्थिति आप देख सकते हैं 23 फरवरी को 43.2% आपका श्रम शक्ति में योगदान था, जबकि ये घटकर, मतलब कि लोगों को रोजगार मिला हुआ था, लेकिन बाद में ये घटकर आपका 38.7% हो गया 24 मई को। श्रम शक्ति के योगदान की दर, बहुत से श्रमिकों ने अपना काम छोड़ दिया, बहुत सारे को हटा दिया गया। श्रम शक्ति के योगदान की दर में कमी आई है। अब बात करते हैं झारखंड का और अन्य राज्यों का। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर हमने पैमाना देखा। राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखिए, कंपेयर करने में आपको यहां पर आसानी होगी। झारखंड सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। अगर हम बात करें लॉकडाउन से पहले का भी, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी दर है लॉकडाउन से पहले 23 फरवरी को 7.4% है, जबकि यही स्थिति 23 फरवरी को
23 फरवरी को झारखंड में था आपका, यहां पर 11.8% था। अब लॉकडाउन के प्रारंभ होने से बाद से लेके आप यहां पर देख सकते हैं ये स्थिति मार्च से लेके मार्च के बाद से, अब मार्च अप्रैल और मई के बाद से आपका यहां पर देख सकते हैं 59.2% पर पहुंच चुका है। बिहार का बात करें तो ये 46.2% है, लेकिन आपका अप्रैल से, बिहार में अप्रैल से लेके मई के बीच में जो स्थिति है स्थिर है, मतलब कि बेरोजगारी दर वहां पर स्थिर है अप्रैल से लेके मई तक का। लेकिन झारखंड में देखिए मार्च से जो तेजी से बढ़ा है, उसी तरह अप्रैल के बाद भी थोड़ा कम तेजी से, लेकिन ये अभी भी बढ़ रहा है। दिल्ली का स्थिति भी विपरीत है, यहां पर भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच में ये थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, मतलब स्थिर ही बराबर था। लेकिन अप्रैल के बाद से यहां पर बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ा और ये आपका 44.9% पहुंच चुका है। जो पंजाब है, जो उद्योग वाला राज्य है, वहां पर भी अब फरवरी से मार्च के बीच में स्थिर रहा, मार्च से अप्रैल के बीच में घटी बेरोजगारी, वहां पर घटी, लेकिन अप्रैल के बाद से स्थिति वहां पर यह हुई कि बेरोजगारी दर वहां पर बढ़ा। 30.7% की बढ़ोतरी अप्रैल से दर्ज वहां पर किया गया। अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में देखिएगा आपका मार्च से, फरवरी से लेकर मार्च तक यहां पर थोड़ी बहुत यहां पर बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई थी। मार्च से अप्रैल तक बहुत तेजी से बेरोजगारी दर बढ़ा, लेकिन मई तक पहुंचते पहुंचते यहां पर 16.8% की बेरोजगारी दर में गिरावट किया गया है। गिरावट करने का रीजन यह है कि यहां के लोग थे अपने राज्य में वापस लौट चुके थे, इस वजह से यहां पर यह गिरावट दर्ज किया गया है। जबकि झारखंड में जैसे कि बिहार, दिल्ली, पंजाब, ये सारे ऐसे राज्य है वहां पर बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ा है और ओवरऑल बहुत ज्यादा बेरोजगारी दर है, राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले यहां पर बहुत ज्यादा है। अब झारखंड पर विशेष विश्लेषण करते हैं हम लोग। झारखंड, जहां पर 10 में से 6 लोग बेरोजगार हैं, ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि कुल 10 में से 6 लोग बेरोजगार हैं। वहीं दिल्ली और बिहार का स्थिति भी खराब है, लेकिन झारखंड से अच्छा है। सभी बड़े राज्यों में उच्च बेरोजगारी दर है और साथ ही आपका पिछले साल की अपेक्षा काफी अधिक है। इसका संबंध सिर्फ लॉकडाउन के वजह से है और अर्थव्यवस्था पर इससे बहुत ज्यादा झटका भी पड़ा था। CMIE की रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो झारखंड का स्थिति हम लोग अब देखते हैं एक एक करके। झारखंड में कोरोना काल के 2 महीने में 50.5%, मतलब कि जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ था उसमें भी 50.5% बेरोजगार हो गए हैं। मार्च में झारखंड में बेरोजगारी का आंकड़ा 8.2% था, अप्रैल में यह 38.9% से बढ़कर 47.1% हुआ और मई में अभी बहुत ज्यादा है, 59.2% तक पहुंच चुका है। अगर राष्ट्रीय स्तर का बात करें तो 22.5% के मुकाबले 2.5 गुना अधिक बेरोजगारी झारखंड में विद्यमान है। पड़ोसी राज्य में 46.2%, उत्तर प्रदेश में जो पड़ोसी राज्य बिहार था वहां पर 46.2% है, उत्तर प्रदेश में 28.8%, छत्तीसगढ़ में 11.3%, ओडिशा में आपका 9.6% है मात्र, पश्चिम बंगाल में 17.4% है मात्र। झारखंड में बेरोजगारी का आंकड़ा जो ये स्तर पर आया है उसका रीजन क्या है वो भी हमें समझना होगा हमें। तो इस तरह का रीजन आया, चले जाने के पीछे प्रदेश में लगातार जो प्रवासी अन्य राज्यों से जो यहां से लोग गए थे, झारखंड से जो लोग बाहर काम करने गए थे वो अपने राज्य में वापस आ रहे हैं। अपने राज्य में वापस आ रहे हैं तो झारखंड में पहले से ही बेरोजगारी थी, अब ये वापस आने से ये बेरोजगारी दर और क्या होगी, बढ़ेगी। और साथ ही इसका एक सबसे बड़ा ये भी रीजन है कि अगर वो वापस आ रहे हैं, अगर उन्हें समय पर रोजगार मिल जाता झारखंड में ही तो ये स्थिति नहीं आती। रिवर्स माइग्रेशन से प्रदेश में आ रहे कार्यबल के पूरे हिस्से में रोजगार देने में हो रही देरी भी इसका एक पक्ष है, जिसकी वजह से बेरोजगारी दर यहां पर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी जो झारखंड में है। तो ग्रामीण बेरोजगारी में भी झारखंड जो है आपका पहले स्थान पर है देश में,
और जबकि शहरी बेरोजगारी में झारखंड दूसरे स्थान पर है, सेकेंड पोजीशन पर है। हम लोग यहां पर शहरी और ग्रामीण स्थिति पर बात कर रहे हैं। झारखंड में जो ग्रामीण बेरोजगारी है देश में सबसे ज्यादा है। मई में अगर हम बात करें, झारखंड की जो ग्रामीण बेरोजगारी है आपका 55.1% आंकी गई है, जो कि आपका राष्ट्रीय औसत पर 21.6% के साथ मुकाबले 2.5 गुना से अधिक है राष्ट्रीय औसत के मुकाबले। अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य बिहार का, तो वहां पर झारखंड से ज्यादा अच्छा स्थिति है। झारखंड के गांवों में बेरोजगारी सिर्फ 47.3% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 16.9%, पश्चिम बंगाल में 18.4%, छत्तीसगढ़ में 7.6% और उड़ीसा में 9.4% ग्रामीण बेरोजगारी है। अब बात करते हैं झारखंड का शहरी बेरोजगारी। झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है 70.2% के साथ। पहले स्थान पर पांडुचेरी है, जिसमें बेरोजगारी दर, शहरी बेरोजगारी दर 75% है, जबकि झारखंड दूसरे स्थान पर है जिसका शहरी बेरोजगारी दर 70.2% है। अगर हम बात करें भारत की स्थिति की, भारत में जो शहरी बेरोजगारी है उसकी तुलना में झारखंड का क्या स्थिति है, यहां भी भारत के 24.2% की तुलना में झारखंड में लगभग 3 गुना शहरी बेरोजगारी है। मतलब कि 3 गुना शहरी बेरोजगारी झारखंड में विद्यमान है राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले। बिहार में जो शहरी बेरोजगारी है 37.9% है, जो यहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप सारे आपके डाउट यहां पर क्लियर हो गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होने के लिए हाईएस्ट पॉइंट लिखकर इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल परचेस करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।